Hello, this is the second part of the chapter 5. We are studying about the India's agriculture. Next is the India's industries. We will study about the India's industry, types of industries, okay, and some examples which industries developed in the which state. That's it. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कितनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ का वर्किंग पे है, इनके बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज का मीन्स होता है एक छोटा सा घर या हट टाइप में, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स जो एक बिल्कुल शॉर्ट लो इन्वेस्टमेंट में जो वर्क किया जाता है या जो बिजनेस किया जाता है, बिजनेस जो इंडस्ट्री होती है, घरेलू इंडस्ट्री होती है, उस टाइप में होती है। लाइक द पापड़ अचार बनाना हो बोले घर पे, वो भी एक कॉटेज इंडस्ट्री में काउंट होगी, ठीक है। लाइक द इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्तियाँ वगैरह हो, पापड़ फर्नीचर, पिकल अचार वगैरह बनाना हो, तो कॉटेज इंडस्ट्री तो बहुत छोटी जो घर से हो सकती है, ठीक है। होम मेड जो थिंग्स होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब इसमें क्या होगा, इसमें फैक्ट्रीज वगैरह होगी, कुछ मशीनरी होगी, कुछ वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ओके। लाइक द टॉयज़, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम ही बनते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट होंगे। हेवी इंडस्ट्री, जिसमें आपको बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी मशीनें होंगी, ज़्यादा वर्कर्स होंगे, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ओके। और दैट्स वाई ये उसको हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं अपन, ठीक है। हर एक चीज़ बड़ी इसमें बिग होती है, जैसे स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मोटर कार मतलब ऑटोमोबाइल्स वाली इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, दैट्स इट, ओके। और ये कुछ इंडस्ट्रीज़ का इसमें गिवन है, ठीक है, मैप में, ठीक है। वैसे मैं पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज़ का आपको वैसे मैप में करवाऊँगा अलग से, ओके। अब अपन देखते हैं वन बाय वन इंडस्ट्रीज़ के उनके स्टेट्स वगैरह हैं वो कौन से इसमें हैं फेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये कुछ फिलअप्स हैं, कर लेना क्या रिक्वायर है कॉटन क्लॉथ के लिए। रॉ कॉटन अवेलेबल होता है, रॉ कॉटन चाहिए होता है। कौन सी क्रॉपिंग करनी पड़ेगी कॉटन के लिए, कॉटन की क्रॉपिंग करनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। तो कॉटन का कहाँ कहाँ पे हैं इंडस्ट्रीज़ वो देख लेना इसमें, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, क्योंकि अपने यहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो मिल्स वगैरह भी यहीं लगी होगी, ठीक है। तो यूज यहीं कर लो ना उसको, रॉ कॉटन को, दैट्स वाई रॉ मटेरियल को यही यूज कर लो, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट जो है इसमें वुलन इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला थिंग टू नो। फोर्ट क्लोस्टर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन द कोलकाता 1880, जब ब्रिटिश थे यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था 1880 में, ठीक है। फर्स्ट कोलकाता में था फर्स्ट टेक्सटाइल मिल का, ये फोर्ट क्लोस्टर नाम से, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वुलन इंडस्ट्री हैं जो कि अलग अलग जो सेंटर्स हैं, कुछ नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पे जो डेवलप हुए हैं, लाइक पंजाब में लुधियाना वगैरह है, महाराष्ट्र, गुजरात में जामनगर, अहमदाबाद और हरियाणा का, दैट्स इट, ओके। शुगर इंडस्ट्री वहाँ डेवलप होगी जहाँ पे शुगर केन वगैरह ज़्यादा होता है, लाइक द यूपी वगैरह, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात ये इसमें है जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री, जैसे शुगर मिल्स होगी जहाँ पे, ठीक है। तो विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रॉपर प्रिपेयर द शुगर केन, सिंपल शुगर केन का जूस है वो यूज होगा इसमें, ठीक है, दैट्स वाई। सीमेंट इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री चाहिए। डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। तो लाइम स्टोन इसका एक मेन मिनरल होता है, लाइम स्टोन, ध्यान रखना, ठीक है। और किसके लिए चाहिए होता है ये, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है। कई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है अपने इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है, तो सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत इंक्रीज हुई है। लाइक तो इसमें स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये हैं जो कि जाने जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। पेपर इंडस्ट्री हैं जो कि पेपर बनता है इंडिया में, पेपर मिल्स हैं अलग अलग जगह, वेस्ट बंगाल, यूपी में। कुछ जो पर्टिकुलर प्लेस हैं वो फेमस हैं, जैसे न्यूज़पेपर का पेपर बनना है तो वो नेपानगर मध्य प्रदेश में बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूज़ NN से, न्यूज़ से नेपानगर। और करेंसी का जो पेपर बनना है वो होशंगाबाद और देवास, ठीक है, होशंगाबाद और देवास, यहाँ पे न्यूज़ पेपर का बनता है।
ओके, ये भी एमपी में ही, होशंगाबाद, देवास वगैरह। आयरन स्टील इंडस्ट्री, द बिग इंडस्ट्री। ओके, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, बिग प्लांट्स होते हैं ये। तो स्मॉल नेल्स टू द ह्यूज मशीनरी, तो सब स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटी सी चीज़ होती है आपके घर पे आयरन और स्टील की, वो स्टेपल्स भी होते हैं, अपने स्टेपलर करते हैं, वो भी आयरन स्टील से बने होते हैं। इससे बड़े से बड़े पार्ट्स इस चीज़ के बनते हैं। देश तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कहाँ पर है? अपने यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री। एक तो जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी टाटा के नाम से ही ये जमशेदपुर फेमस हुआ है। जमशेद जी टाटा, टाटा स्टील टेस्को नाम से कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील का, आयरन एंड स्टील, ठीक है, झारखंड में। ये फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बोलते हैं, ध्यान रखना इनका। जमशेद जी टाटा फादर ऑफ आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री। और बोकारो, भिलाई, मध्य प्रदेश, ये प्लांट है आयरन स्टील प्लांट के, बड़े बड़े प्लांट हैं यहाँ पर, इंडस्ट्री है अपने यहाँ पर, ये ध्यान रखना। जूट इंडस्ट्री, लाइक द कॉटन इंडस्ट्री, ये भी अपना फाइबर, नेचुरल फाइबर मिलता है, इससे अपने क्लॉथ वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जूट बैग वगैरह देखा होगा आपने, बोरे होते हैं वो ब्राउन कलर वाले, जो है ना, वो चीज़ें बनती हैं। गन्नी बैग्स उन्हीं को बोलते हैं। जूट क्लॉथ बनते हैं, ठीक है, जूट फाइबर्स। बट डिमांड थोड़ी कम हुई है क्योंकि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर्स डिमांड में आ गए हैं, इस वजह से थोड़ा कम हुआ है डिमांड। ओके, इंडस्ट्री कहाँ अवेलेबल है जूट की? तो जहाँ पे जूट ज़्यादा होगा वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जनरली तो कोलकाता में ही है मैक्सिमम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ये इनका प्रोडक्शन होता है जूट का। पेट्रोकेमिकल्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल निकलता है अपने, नेचुरली मिनरल ऑयल मिलता है अपन को अंडर द ग्राउंड, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से अलग अलग केमिकल्स और अलग अलग उसमें से ऑयल सब्ट्रैक्ट किया अलग अलग किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किए जाते हैं उसके। तो मिनरल मिलता है अपन को अर्थ से, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं इसमें, इनको अपन यूज करते हैं, लाइक द डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री मिनरल ऑयल पे डिपेंड करती हैं। रिफाइनरी अपने यहाँ जामनगर में, रिलायंस की बहुत बड़ी। इसके अलावा वडोदरा, मुंबई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे रिफाइनरीज हैं, इनको रिफाइनरीज बोलते हैं, रिफाइन करते हैं अपन ऑयल को, ठीक है, दैट्स वाई रिफाइनरीज। इसके अलावा डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये मेडिसिन वाली कंपनियाँ हैं, मेडिसिन वाली इंडस्ट्री हैं सारी, डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल वाली। तो वहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं, अलग अलग केमिकल्स, लाइक द सोडा आइस, पेट्रोकेमिकल्स, सोडा आइस वगैरह है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा इसका नाम। तो ये इनको यूज किया जाता है, यदि आर प्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ये कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, ठीक है। इसके लिए कंपनीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं अलग अलग, लाइक कालोल, वडोदरा, सिंदरी, यहाँ पर। दैट्स द थिंग। तो ये इंडस्ट्रीज़ का है, कुछ आपको ध्यान करना है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता हो तो, ओके। ये इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखने हैं इसमें, एग्रीकल्चर की कौन सी, मिनरल्स की कौन सी है। फाइंड आउट ऑन द गूगल एंड फिल दिस टेबल इन द योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, नोटबुक में नहीं करना, टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। दैट्स इट, ये इंडस्ट्रीज़ का था। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशंस का, ओके। थैंक यू।